दूसरी जानिब अगर आप अरब कम्युनिटी के वोट की बात करें, अरब कम्युनिटी को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में होते और ये 7 अक्टूबर वाला हमला होता इसराइल के ऊपर, तो ट्रंप तो पूरा बम मार के जो है वो गजा को उड़ा देते। उनको ये समझ, बहुत से लोगों को समझ आई है इस बात की, क्योंकि ट्रंप तो वो शख्स है जिन्होंने अमेरिका का जो सिफारत खाना था वो यरूशलेम मुंतकिल कर 2016-17 जी जी। तो और वो तो कहते हैं कि यहूदियों अगर मैं यहूदियों ने मुझे वोट ना दिया तो ये भी एक बड़ी शिकस्त की वजह बनेगी अगर मैं हारा। तो वो तो अगर इक़्तिदार में आ गए तो ये तो बाइडेन इंतजामिया फिर वहां पर इमदादी ट्रक भेजने के लिए काम कर रही है, वहां पर जो है पीस के लिए कोशिश कर रही है। 2 स्टेट सोल्यूशन हमेशा से बाइडेन इंतजामिया कहती है। हम स्टेट डिपार्टमेंट रोज जाते हैं, आप भी देखते होंगे कि वहां पर बार बार स्टेट डिपार्टमेंट व्हाइट हाउस ये कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं। सही। तो आपको यानी आपकी बात से मैं खस कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ठीक है अभी वो उस वक्त अपोजिशन में थे तो उन्होंने पोजीशन ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब कोई वो आके कहेंगे नेतन्याहू को कि बंद करो ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है और ये क्या हो गया, और ऐसा नहीं होगा। अच्छा मालिक साहब, मैं एक बात मैं से वेलकम कर लूं फैज रहमान साहब को। ऑफ कोर्स सीनियर एनालिस्ट हैं और हम उनसे अमेरिका के हवाले से रहनुमाई भी लेते रहते, समझती भी रहती थी, वो भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। जी मालिक साहब आप कहिएगा। देखिए जाजेब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट किया, वहाँ डोनर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जो ये फंडिंग करते हैं और उनका बड़ा क्लाउट होता है और पे बैक बाद में करना पड़ता है जो भी जीतता है। बट हैविंग सेड दैट, और हम ये भी निकाल लें कि ट्रंप को बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ पसंद है, इमरान खान भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, मगर एक दूसरा एंगल भी मत भूलें, इमरान खान का जो इस्लामिक स्टांस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्लामिक स्टांस है और वो इमर्ज हो रहे थे कि जो एक मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे थे, यूएन के अंदर भी बात की, इजराइल के ऊपर बड़ा हार्ड स्टांस था, फिर मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स के अंदर, और वो एक ही बात करते थे कि जी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक बन के आगे आए तभी जवाब दिया जाएगा इसराइल को, तभी जवाब दिया जाएगा वेस्ट को, सब कुछ। तो ये जब आप लार्जर पिक्चर देखते हैं तो मेरा भी ख्याल कि ट्रंप वुड बी सो कीन कि एक ऐसे बंदे को हम प्रोपेल करें या आगे आने दें जो कल को एक मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हो और एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक नया स्ट्रॉन्ग कैरिज्मेटिक बंदा सामने आए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक थ्रेट भी होगी और एक फेयर भी होगा। सो आपको तमाम पैराए में देखना होगा। हाँ सही है, नोटेड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वसीम इसके ऊपर जो अभी बात की ना कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से अभी जो बात कर रहे थे, जाज़िब जो कर रहे थे जी, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो अब्राहम जो है अकॉर्ड था, वहाँ पे कितनी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो अब एक्सेप्ट कर रही थी इसराइल को। तो एक मूवमेंट थी, पीस मूवमेंट, जेरेड कुशनर उसको लीड कर रहा था। तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की। देखें, एक रैट्रिकल बयानात देना कि मैं बम मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस अंदाज से वो एक उनका प्लान था, अगर वो मेरे ख्याल में दूसरी टर्म जीत जाते तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमन बहाल होने के काफी चांसेस थे। जो अब्राहम जो थोड़ा सा मैं डिसएग्री आपसे, नहीं मैं अगर देखें ट्रंप की इसलिए 3-4 ट्रंप ने ये भी कहा था, ट्रंप ने ये भी कहा था कि गाजा जो है ना जबरदस्त सीसाइड प्रॉपर्टी है, वो इसको देखता है कि रगड़ दो। उसने नेतन्याहू को ये भी कहा कि ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। या मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक बात है ट्रंप की, आप पसंद करें या ना करें, यू गेट व्हाट यू सी। वो मुनाफिक नहीं है। मैं कभी ट्रंप को वोट ना दूं, लेकिन मुनाफिक नहीं है। ये कामला वगैरह तो जेन्युइनली मुनाफिक लोग हैं। एक तरफ कहते थे वॉर मस्ट एंड, ये नहीं होना चाहिए, तमाम मसला जा रहा है, बिलियंस जा रहे हैं और तमाम इन्होंने फैसिलिटेट, कहाँ पे इन्होंने रुकावट डाली इसराइल के लिए। अभी CNN ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई कि मिशिगन के अंदर जहाँ पे अरब पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक दो और स्टेट्स में जहाँ पे अरब और ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे जो एड्स ये चला रही थी कैमला हैरिस, उसके अंदर वो पार्ट था कि जी बड़ा अमन होना चाहिए और पैलेस्टीनियन होमलैंड ब्ला ब्ला ब्ला, और जहाँ पे रेड स्टेट्स वाली एरिया था वहाँ पे टोटली और ऐड चल रही थी, जैसा देश वैसा पे, जहाँ जो मंजन बिक रहा था ठीक है कि जहाँ पे जी एग्जैक्टली कि जी वहाँ पे जी मैं इसराइल के साथ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये मुनाफिक तो हैं। और बाइडन का मैं आपको एक बात बता दूं, कभी मत भूलिएगा कि बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था बराक ओबामा के नीचे 8 साल। सही है। बाइडन के अंदर एक इतना बड़ा मिसट्रस्ट है हमारी फौज का और गवर्नमेंट का। वो कहते थे हमेशा हमारे से झूठ बोलते हैं,
ये तालिबान के साथ मिलकर हमारे बंदे भी मारते हैं, हमारे से पैसे भी पकड़ते हैं, उसका बायस वही बायस उसके अंदर था, वही बायस कामिला के अंदर है। चलो वो पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर हो जाए अगर रिपब्लिकन। वैसे अमेरिकन की भी राय हमारे बारे में बहुत अच्छी तो नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप देखें, हमें डबल गेम खेलने का एंटी वॉर देखें वसीम, डोनाल्ड ट्रंप इज नोन एज एंटी वॉर, वो नहीं दावा भी करता है जंगे खत्म करके जंगे बंद करने की कोशिश। सही। अच्छा फैज रहमान साहब, मैं जरा एक और एंगल से ये जरा मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ लूं, अगर मैं ये कहूं कि साहब वहाँ की भी जो एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की जो भी डेफिनेशन कर लें, वहाँ के जो कुछ हल्के हैं वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स इख्तदार में नहीं आना चाहिए, और इस वजह से बहरहाल इस बात का इम्कान भी रहेगा और कोशिश भी रहेगी कि अगर वो जेन्युइनली जीत भी रहा हो तो उसका जीत का रास्ता रोका जाए, उसको ना आने दिया जाए। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जनाब बिल्कुल ये सही है, या आप कहेंगे कि यार वसीम में कैसी बातें कर रहे हो भाई, पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पे चलो बस ठीक है इसको हटा दो, इसको ले आओ,